प्रथम तहलका न्यूज। दूध बेचकर परिवार का पालन पोषण करने वाली एक साधारण सी महिला की बेटी ने IAS की परीक्षा को पास कर न सिर्फ मां का सर गर्व से ऊंचा किया बल्कि समाज की बाकी बेटियों और महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई। वैसे भी कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। महज पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से भी उड़ान होती है। बात कर रहे हैं हिसार की बेटी कल्पना की, जिन्होंने IAS की परीक्षा पास करके देश में 12वां स्थान हासिल किया। इस खुश खबर के सामने आते ही कल्पना के निवास स्थान आजाद नगर में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया जाने लगा। जीत की खुशी कल्पना के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। बड़ी बात तो यह है कि कल्पना ने ये बड़ा मुकाम बिना किसी कोचिंग के ही हासिल किया है। वे इसका श्रेय परिजनों और शिक्षकों को देती है। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी इस परीक्षा में सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स को ही देना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ मेरे कुछ दोस्त थे, फ्रेंड्स थे साथ में, जिन्होंने मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। उनका भी, मेरे 2-3 ऐसे दोस्त हैं जिनका मेरे साथ हुआ है सिलेक्शन। और इसके साथ साथ मैं जो एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन, जो मोटिवेशन का पार्ट रहा था, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो फ़िलहाल इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, मैं उनको भी देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे प्रॉपर हर पॉइंट पे गाइड किया था और मुझे हेल्प की थी जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई थी। मेरा जो मेन संदेश है लड़कियों के लिए यही है कि आगे बढ़ें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर किसी फैमिली के अंदर अगर माता पिता को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो उनको समझाएं और अपनी मेहनत करें और ताकि अच्छा रिजल्ट दे, ताकि वो भी आपको आगे पढ़ाएं। बेटी की मां राजबाला ने इस उपलब्धि पर बेहद ही खुशी जताई है। उनकी मां ने तो कल्पना पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार है, आज उसकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है जो कि IAS की परीक्षा में पास हुई और 12वां स्थान हासिल किया है। बता दें कि कल्पना की मां राजबाला गाँव में डेयरी संचालन का काम करती हैं और दूध हिसार में लाकर बेचती हैं। जी सर, ये जिस तरह बच्चा माँ बाप को देखता है मेहनत करते हुए, तो बच्चे खुद ही मेहनती बन जाते हैं। और हम तो शुरू से ही इनके साथ में भाई हम काम करते करते बोलते रहते थे भाई पढ़ लो। हर टाइम मान लो इनको यही रट थी, तो ये भी हमें काम करते हुए देखते तो पढ़ते थे। और जिस तरह मान लो एक सरकारी आदमी एक तनख्वाह से तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने भी सोचा बच्चे पढ़ाई में ठीक हैं और तीनों की पढ़ाई भी मान लो बढ़िया थी, तो तीनों बच्चे इन्होंने जिद की भाई हमें भी बाहर पढ़ना है, हमें भी कोचिंग लगानी है, हमें भी नॉन मेडिकल और लेना है। तो सर एक मान लो हमारा जो गांव है वो रेगिस्तान का है, तो मैंने यही सोचा भी शहर में है सिलाई और पशु पाल के और उनका दूध वगैरह बेच के तो ठीक है, अच्छा महसूस हुआ। तो इनको खुला खर्चा मिल गया सर। और हमें भी इसने परीक्षा पास की है और ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर लगेगी। और ज़्यादा तो सर देखो मैं भी बहुत खुश है सर। परिवार ही नहीं सर, हमारा तो मान लो पूरा हिसार शहर, रिश्तेदार और हमारा पूरा गांव बहुत ही खुश है। मेरा नाम सपना है, वो उसने सर बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। और वो मान लो SSC और मान लो सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन की वजह से 1.5 साल से, मान लो कोरोना की वजह से 1.5 साल से इसके पेपर नहीं हो रहे, बाकी 2-4 पेपर इसके निकल भी चुके हैं अच्छी तरह। 2-4 नंबरों से ही रही है कहीं। और सर इसकी तैयारी अच्छी चल रही है, इसने ये क्लियर कर ही दिया। और बेटा था जो सबसे छोटा, उसने MBBS रोहतक PGI से की है। अब उसका कल्पना के पिता ज्ञान सिंह हिसार में पटवारी के पद पर सिवानी में तैनात हैं। कल्पना नोएडा एकेडमी में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर पोस्टिंग मिलेगी। प्रथम तहलका की टीम कल्पना को उसकी जिंदगी के नए सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।